वाहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बरतानिया की हाई कोर्ट में डेली मेल जो केस था, तो मियां शहबाज शरीफ ने डेली मेल के सहाफ़ी पे हतक इज़्ज़त का दावा किया था, उस केस की समाअत हुई और उसका जो इब्तदाई फ़ैसला आया है उस पर मुस्लिम लीग नून में एक बड़ी खुशी और जोशो खरोश पाया जाता है। नाज़रीन, मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं और मरियम बीबी भी बहुत खुश हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी में दोबारा एक ट्वीट भी किया। नाज़रीन, लगता ऐसे है कि ये पनामा केस की तरह मुस्लिम लीग नून ने केस का फ़ैसला या तो उर्दू में नहीं पढ़ा या उनको समझ नहीं आया और उन्होंने मिठाइयाँ खाने में जल्दी कर दी। नाज़रीन, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून खुशियाँ मना रही है, वहाँ पे हुकूमती वज़रा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपनी जीत का ढोल बजाया। नाज़रीन, आज हम इस बात पर रोशनी डालेंगे कि आया इस केस में हुआ क्या, इस केस पे हाई कोर्ट में क्या फ़ैसला आया और ये किसके मफाद में है, कौन जीता कौन हारा और आगे इस केस में क्या होगा। क्या ये केस ख़त्म हो गया या आगे इस पे मज़ीद आने वाले दिनों में जो समाअत होगी वो किस तरफ जाएगी। नाज़रीन, असल में ये केस इस तरह था, डेली मेल ने एक खबर लगाई कि मियां शहबाज शरीफ को 2000 मियां शहबाज शरीफ को ज़लज़ला ज़दगान और सैलाब के दौरान जो पैसा बरतानवी हुकूमत की तरफ से दिया गया उसमें बड़े पैमाने पर करप्शन हुई और वो पैसा दोबारा मनी लॉन्ड्रिंग करके बरतानिया मुंतकिल कर दिया गया। नाजरीन, जब ये खबर मीडिया में आई तो शहबाज शरीफ ने इस चीज़ से इनकार किया और शहबाज शरीफ ने इस बात का दावा किया कि वो इस सहाफ़ी को जिसने ये झूठी खबर लगाई है बरतानिया के अखबार में, वो इसके ख़िलाफ़ हतक इज़्ज़त का दावा बरतानिया में करेंगे। नाज़रीन, शहबाज शरीफ इस बारे में सोचते रहे, उन्होंने काफ़ी मशवरा किया अपने वकला से और 6 महीने बाद जाकर उन्होंने बरतानिया की अदालत में ये केस लगा दिया। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों यानी कि आज से 3 या 4 दिन पहले होने वाली समाअत में जब दोनों तरफ के दलाइल सुने गए तो उस पर इब्तदाई फ़ैसला जारी हुआ। उस इब्तदाई फ़ैसले पर ही आज मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज़ खुशी के ढोल बजा रहे हैं। वो फ़ैसला क्या था? उस फ़ैसले में ये था, उस फ़ैसले में शहबाज शरीफ ने ये चैलेंज किया, ये इल्तजा की अदालत से कि डेली मेल में जो खबर लगी करप्शन की और मनी लॉन्ड्रिंग की वो झूठी है और इस खबर से मेरे ख़िलाफ़ मेरी हतक हुई है और मेरी बेइज्जती हुई है, तो इसलिए इस अखबार को परसू किया जाए और इस पे जो है वो जुर्माना किया जाए। नाजरीन, ये 2 मेन मुतालबात थे, उसमें इल्तजा की गई अदालत से कि नंबर 1 जो इल्ज़ामात हैं वो झूठे हैं और नंबर 2 इन इल्ज़ामात की वजह से मेरी हतक हुई है। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ होने वाली समाअत में जो फ़ैसला आया वो फ़ैसला इस पॉइंट पे आया कि मियां शहबाज शरीफ का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि उनकी हतक हुई। नाज़रीन, इस फ़ैसले से मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून में एक जान पड़ गई और उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की जैसे वो हमेशा करते हैं जल्दी जल्दी में और इसको अपनी फ़तह करार दी। क्या ये मुस्लिम लीग नून की फ़तह है? क्या ये शहबाज शरीफ की बेगुनाही के लिए काफ़ी है? ऐसा नहीं है। आखिर इस फैसले में था क्या और इस फैसले को समझने की ज़रूरत क्या है और इसे उलझा क्यों रहे हैं हुकूमती वज़रा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? हर कोई अपनी अपनी फ़तह का ढोल बजा रहा है। नाज़रीन, असल में बात ये थी कि जब मियां शहबाज शरीफ ने ये दावा बरतानवी अदालत में किया तो उनके 2 ही मौक़िफ़ थे, एक के ये इल्ज़ामात झूठे हैं और दूसरा मेरी हतक हुई है। नाज़रीन, समझने की बात ये है वो ये है कि जब आपने दावा किया कि आप पे करप्शन के इल्ज़ामात लगे तो आपकी हतक हुई। नाज़रीन, जब भी किसी पे करप्शन के, चोरी के इल्ज़ामात लगते हैं, चाहे वो इल्ज़ामात झूठे हों या सच्चे हों, उन इल्ज़ामात से हतक तो होती है। तो इसमें भी मियां शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ तो बड़ा दुरुस्त है कि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं वो उनकी बेइज्जती का, पाकिस्तान में बेइज्जती का सबब बने हैं। इससे उनकी हतक हुई है, इससे उनकी इज़्ज़त मुतासिर हुई है, इससे उनकी रेपुटेशन ख़राब हुई है। इस चीज़ को अदालत में बहस के बाद अदालत ने एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल मियां शहबाज शरीफ की हतक हुई है। लेकिन नाज़रीन, इसमें कहीं भी अदालत ने ये नहीं कहा
कि मियां शहबाज शरीफ ने करप्शन नहीं की। इसमें कहीं भी अदालत ने ये नहीं कहा कि मियां शहबाज शरीफ बेगुनाह हैं, जैसा कि मरियम नवाज़ अब यहाँ पे कह रही हैं। क्योंकि बरतानवी अदालत ने फ़ैसला दे दिया है तो अब शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में भी जेलों से रहा किया जाना चाहिए, केसेस ख़त्म करने चाहिए। और जो है नैब का जो है वो मकरू चेहरा सामने आ गया है, इंतकामी सियासत को अब ख़त्म होना चाहिए। नाज़रीन, ऐसा बरतानवी फ़ैसले में कहीं भी नहीं लिखा। अगर मरियम नवाज़ को इंग्लिश नहीं आती तो उन्हें चाहिए वो उसका तर्जमा करवा लें। अगर उनको इंग्लिश आती है तो वो जानबूझकर इतनी सादा और बोली बन रही हैं और पाकिस्तान के अवाम को इतना बेवकूफ़ समझती हैं कि वो दोबारा झूठ बोलकर, जैसे कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी ये फैसला आ चुका है कि मरियम नवाज़ झूठी हैं, उन्होंने झूठ बोला, तो वो दोबारा लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगी। नाजरीन, उस फैसले में बस ये कहा गया कि जो भी खबर लगी, अगर वो सही थी तब भी, अगर वो गलत थी तब भी, मियां शहबाज शरीफ की बेइज्जती हुई है। और ये आम सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। जब भी किसी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगता है, चाहे वो सच्चा हो या झूठा हो, उससे उस बंदे की हद तक होती है। नाज़रीन, यही फैसला उस अदालत में दिया गया। इससे आगे उन्होंने दूसरा फैसला दिया। उन्होंने कहा कि अब डेली मेल और उसके सहाफ़ी को ये बात अदालत में साबित करनी पड़ेगी कि शहबाज शरीफ के ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, आया वो दुरुस्त हैं या गलत हैं। अब इसके ऊपर, अब इस केस को जो बरतानवी अदालत है वो खोलने जा रही है। अब इस पे तहकीकात होंगी, वहाँ पे सबूत पेश किए जाएंगे। और अगर शहबाज शरीफ, जैसा कि हमेशा वो बोलते हैं कि एक आने की, एक ढेले की करप्शन भी निकली तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, तो अगर तो शहबाज शरीफ बेगुनाह निकलते हैं तो वाकई मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ की फतह है। लेकिन अगर डेली मेल वो इल्ज़ामात साबित करने में कामयाब हो जाती है तो एक दफ़ा दोबारा वो मिठाइयाँ जो मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून ने खाई हैं और वो जो झूठ उन्होंने आवाम में और मीडिया में दोबारा फैलाने की कोशिश की है, उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, हमने जब ये सारी खबर देखी और ये मीडिया पे देखा तो हमने इसको ज़रूरी समझा कि अब आपसे शेयर करें और इस मामले के जो असल हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने खोल कर बयान करें, ताकि आपको सच और झूठ का पता चल सके। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। आने वाले दिनों में हम इस केस पर भी नज़र रखेंगे और मुल्की सियासी मामलात पर भी आपसे मज़ीद मालूमात शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कर दें। शुक्रिया।